आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। मेरे तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान एफआरआई में उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को विदेशी बाजार में ले जाने के उद्देश्य से ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज लॉन्च किया। इस दौरान अडानी समूह के डायरेक्टर एमडी प्रवण अडानी, जेएसडब्ल्यू के चेयरमैन संजय जिंदल, आईटीसी के चेयरमैन संजीव पुरी, पतंजलि के संस्थापक योग गुरु बाबा रामदेव समेत 6 नामी उद्योगपतियों ने मंच से राज्य में निवेश बढ़ाने की घोषणा की। वेड इन इंडिया आंदोलन शुरू करें, उत्तराखंड वेडिंग डेस्टिनेशन बनेगा। निवेशकों से कहा, उत्तराखंड में ये शक्ति बड़ा बाजार तैयार कर रही हैं। उत्तराखंड में बनेगा कन्वेंशनल सेंटर। उत्तराखंड निवेश के लिए सबसे आकर्षक स्थलों में से एक है। पैसे लेकर सवाल पूछने पर तृणमूल नेता महुआ लोकसभा से निष्कासित। तो पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा को संसद सदस्यता निरस्त हो गई है। राजनाथ, मनोहर लाल और मुंडा तय करेंगे भाजपा के मुख्यमंत्री। तो लंबी माथा 25 बैठकों और मेल मुलाकातों के बाद भाजपा ने 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधायक दल के नेताओं के चुनाव के लिए शुक्रवार को पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। रुड़की में पिटबुल ने बुजुर्ग महिला को बुरी तरह नोचा। तो पिटबुल नस्ल के कुत्ते ने बुजुर्ग महिला पर हमला बोल दिया। कुत्ते ने महिला के मुंह समेत शरीर के कई हिस्सों पर बुरी तरह से नोच दिया। गंभीर हालत में महिला एम्स में भर्ती है। पूर्व कैबिनेट मंत्री गांववासी का निधन। तो उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह रावत गांववासी का देहरादून के एक अस्पताल में शुक्रवार सुबह 8 बजे निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। CISCE बोर्ड की परीक्षाएं फरवरी से होंगी। CISCE ने शुक्रवार को ICSE 10वीं और ICSE 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2024 की डेट शीट जारी कर दी है। 10वीं बोर्ड की परीक्षा 21 फरवरी 2024 को अंग्रेजी के पेपर के साथ शुरू होगी और 28 मार्च तक चलेगी। संघर्ष की जरूरत न होने पर भी काम करते रहें। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व में किए गए विभिन्न संघर्षों को याद करते हुए आगे भी इसी शिद्दत से राष्ट्र निर्माण के लिए काम करने की नसीहत दी। भाजपा ने मुख्यमंत्री चुनने के लिए पर्यवेक्षक तय किए। अनाज जूट के बारे में रखना अनिवार्य होगा। प्याज के निर्यात पर 31 मार्च तक रोक। तो सरकार ने प्याज की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और इसकी कीमतों पर काबू पाने के लिए अगले साल मार्च तक इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। यूपीआई से लेन देन की सीमा बढ़कर 5 लाख हुई। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों में यूपीआई से भुगतान की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। देश को सैन्य अवसर देने में उत्तराखंड की ऊंची छलांग। तो देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकेडमी IMA से शनिवार को पास आउट होकर के 343 कैडेट बतौर लेफ्टिनेंट बनकर भारतीय सेना में शामिल हो जाएंगे। पास आउट होने वालों में सबसे ज़्यादा 68 कैडेट उत्तर प्रदेश के हैं। दूसरे नंबर पर उत्तराखंड से 42 कैडेट अफसर बनने जा रहे हैं। सैन्य अफसर देने में उत्तराखंड की यह लंबी छलांग है। सफाई निरीक्षक परीक्षा की आंसर की जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 3 दिसंबर को हुई सहायक निरीक्षक परीक्षा 2023 के प्रथम व तथा द्वितीय प्रश्न पत्र लिखित परीक्षा की आंसर की वेबसाइट पर जारी कर दी है। यदि किसी को कोई आपत्ति है तो वह वेबसाइट पर 8 से 14 दिसंबर तक दर्ज करा सकता है। वही खबर है, देहरादून से धर्मशाला में ठहरे व्यक्ति के 2 मोबाइल फ़ोन चोरी। तो प्रिंस चौक के पास अग्रवाल धर्मशाला में ठहरे व्यक्ति के 2 मोबाइल फ़ोन चोरी हो गए। दून में मामा भांजे ने लूटे थे कारोबारी
की मां के कुंडल। तो दून के एक कारोबारी की मां के कुंडल लूटने के आरोप में रायपुर थाना पुलिस ने मामा भांजा को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में से एक पूर्व में सेक्स रैकेट चलाने के मुकदमे में जेल जा चुका है। पुलिस ने कुंडल बरामद करने के बाद दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उनको न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। सीबीआई का अफसर बता शिक्षिका से 8 लाख ठगे। तो सेलाकुई से खबर है, होप टाउन सेलाकुई स्थित एक गर्ल्स स्कूल की शिक्षिका को दिसंबर माह के पहले सप्ताह में साइबर ठगों का फ़ोन आया। फ़ोन पर साइबर ठगों ने खुद को ट्राई सीबीआई मुंबई और ईडी का अधिकारी बताया। साइबर ठगों ने शिक्षिका को फ़ोन और व्हाट्सएप कॉल कर कहा कि उनकी कई शिकायतें ईडी और सीबीआई को मिली हैं। मामला रफा दफा करना है तो लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। यह सुनकर शिक्षिका डर गई। ठगों ने शिक्षिका से 8,33,865 रुपये मांगे। झांसे में आकर शिक्षिका ने ठगों के खाते में उक्त रकम भेज दी। मामले की जांच कोतवाल विकास नगर सूर्यभूषण सिंह नेगी को सौंपी गई है। ट्यूनी में अनियंत्रित लोडर खाई में गिरा, 2 की मौत। तो हरिपुर कोटी मीनस मोटर मार्ग पर शुक्रवार सुबह टिमरा धार के समीप आरालानी में एक लोडर करीब 500 मीटर गहरी खाई में गिर गया। हादसे में लोडर सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि लोडर चालक घायल हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर दोनों शवों को और घायल को बाहर निकाला। घायल को अस्पताल भेजा गया, जबकि मृतकों के शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ड्राइवर उसके साथी पर चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ। बजरंग सेतु के धीमे काम पर भड़के लोग। जनरल रावत को दूसरी पुण्यतिथि पर याद किया। आबकारी विभाग ने देहरादून में 2 स्थानों पर अवैध शराब पकड़ी। 400 जवानों के सुरक्षा घेरे में रहेंगे शाह। तो सरगो आश्रम स्थित परमार्थ निकेतन आश्रम में गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर के पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े बंदोबस्त किए हैं। आज दोपहर 1 से जानकी पुल पर आवाजाही बंद रहेगी। तो गृह मंत्री अमित शाह के परमार्थ निकेतन आश्रम की गंगा आरती में आगमन को लेकर के पुलिस ने सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को पुख्ता तैयारियां कर ली हैं। सड़क मार्ग से बैराज से दूर दून की ओर जाएंगे। पेड़ पर छिपे रहे पति समेत 4 लोग नीचे शव नोचता रहा गुलदार। तो भीमताल से खबर है, ठंडी रात और घना अंधेरा था। हम चारों टॉर्च लेकर जंगल में लापता इंदिरा देवी की खोज कर रहे थे। तभी ज़मीन पर हमें खून के निशान दिखे। इन निशानों का पीछा करते हुए हम जंगल के करीब 2 किलोमीटर तक भीतर चले गए। अचानक मात्र 5 मीटर दूरी पर एक गुर्राता गुलदार नजर आया। उसका चेहरा बुरी तरह खून से सना था। वह इंदिरा देवी की लाश को नोच रहा था। ऐसा खौफनाक मंजर देखकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। यह आंखों देखा हाल भीमताल के मलवा ताल में गुरुवार शाम से लापता इंदिरा देवी को ढूंढने निकले चंदन और पूरन बेलवाला ने बताया। उनके साथ इंदिरा के पति मोहन चंद बेलवाल और घनानंद बेलवाल भी थे। चंदन बेलवाल ने बताया कि गुलदार को देख कुछ पल के लिए हम चारों सन्न रह गए। अचानक गुलदार गुर्राते हुए हमारी ओर लपका तो होश आया। चारों जोर जोर से चिल्लाने लगे और हाथ में लिए डंडे गुलदार की ओर फेंके। ये देखकर गुलदार तो आगे नहीं बढ़ा, पर हम तेजी से वापस दौड़े। कुछ दूर भागने के बाद एक पेड़ के पीछे छुप गए। किसी तरह खुद को संभाला। ठंड ज़्यादा थी तो कुछ पत्तियां जमा कर आग जलाई और गांव वालों को फ़ोन कर घटना के बारे में बताया। इसके बाद हम पेड़ पर चढ़ गए और करीब 4 घंटे तक वहीं बैठे रहे। वहां से गुलदार इंदिरा के शव को नोचता नजर आ रहा था। रामनगर से भीमताल तक बाघ गुलदार की दहशत। तो कॉर्बेट से सटे या गांवों में आए दिन हो रहे बाघ के हमलों से आधा दर्जन से अधिक गांवों में हजारों की आबादी डर के साए में जी रही है। घर से बाहर हर वक्त वन्य जीवों के हमले का भय बना रहता है। शुक्रवार को ढेला रेंज में जाकर पड़ताल की तो ग्रामीणों ने वन्य जीवों का डर बयां किया। कॉर्बेट प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। तो मलुआ ताल में स्कूल बंद। रामनगर में बंदूक की सुरक्षा से विद्यालय पहुंचाए जा रहे हैं बच्चे। देर रात 1:30 बजे शव लेकर अस्पताल पहुंचे ग्रामीण।
एक पिंजरा और 15 कैमरे लगाए तो मलबा के जंगल में वन विभाग ने एक पिंजरा लगाने के लिए गुलदार की मूवमेंट पता लगाने के लिए 15 कैमरे भी लगाए हैं। सर्दियों में बाघ गुलदार खूंखार जीना किया दुश्वार। तो कुमाऊं में सर्दी के दौरान बाघ और गुलदार के हमले बढ़ने से लोगों का जीना दुश्वार होता जा रहा है। कॉर्बेट में बाघ बाघिन का जोड़ा राजा जी भेजा जाएगा। विधायक ने गुलदार मारने की मांग उठाई। नैनीताल में अपर मॉल रोड की दीवार ढही। सजा छात्रा से दुष्कर्म में 20 साल की सजा हुई। रामपुर रोड में 7 घंटे बिजली गुल रही। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो 189 पदों पर मेडिकल अफसर डेंटल अफसर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 5 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 31 असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 24 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 22 तकनीकी अधिकारी सी के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 18 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 148 डिप्टी ऑफिसर डिप्टी मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। IIT कानपुर में 30 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं ITBP में 11 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 9 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। आबादी को पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे पा रहा CSC डोईवाला। यूटिलिटी वाहन खाई में गिरा, 2 मजदूरों की मौत हो गई। आंदोलनकारी ओम प्रकाश ने शुरू किया सत्याग्रह। कम ड्यूटी पर परिचालकों को सेवा समाप्ति का भेजा नोटिस, तो चिन्हित परिचालकों को परिवहन सेवा से मुक्त करने के आदेश दिए। फ्लैट की पूरी रकम ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए। जिम में चोरी के मामले में क्रॉस मुकदमा दर्ज किया गया। 5 बच्चों को पढ़ा रहे 2 अध्यापक तो कालसी ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय टिपराड़ को मर्ज करने के लिए पास में नहीं है विद्यालय। IMA की POP आज देश को मिलेंगे 343 अवसर। शिक्षकों ने जानी शिक्षा में नवाचार की भूमिका। छात्रों को बताए परमाणु प्रौद्योगिकी की बारीकियां। उत्तराखंड पर भारी पड़े दिल्ली के इरफान। कराटे में भूपेंद्र व प्रियांशी छेत्री ने जीता स्वर्ण पदक। खुशीराम लाइब्रेरी में 6 साल से नहीं मिली किताबें। पहले तस्वीर साफ करें। MDDA मुआवजा कितना, नए प्लाट के रेट क्या, तो आड़त बाजार अधिग्रहित भूमि व नई मंडी में दी जाने वाली जमीन को लेकर व्यापारी असमंजस में हैं। 2 दिन के लिए दून को मिला सुकून, तो चौक चौराहों पर नहीं लगा जाम। साफ सुथरे शहर में शांतिपूर्ण रहा सफ़र। 25 साल का हुआ नगर निगम देहरादून। तो देहरादून नगर निगम को बने हुए आज पूरे 25 साल हो गए। 1998 में यह नगर पालिका से नगर निगम बना था। देहरादून नगर निगम उत्तराखंड का पहला नगर निगम है। 25 साल पूरे होने पर नगर निगम देहरादून के भवन को दुल्हन की तरह सजाया गया है। पासिंग आउट परेड के दौरान रूट रहेंगे डाइवर्ट। तो IMA में आयोजित होने वाली पासिंग आउट परेड के दौरान शहर के रूट डाइवर्ट रहेंगे। इस दौरान IMA के आसपास 0 जोन रहेगा। दून अस्पताल में न्यूमेटिक ट्यूब सिस्टम शुरू हुई। रुद्रपुर काशीपुर आगे दून में अभी सुनवाई शुरू नहीं। तो राजधानी दून के लगभग साथ ही सार्वजनिक किया गया था रुद्रपुर और काशीपुर का मास्टर प्लान। गच्चा दे गए स्मार्टफोन, ऑनलाइन काम अटके। तो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने 20,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए थे स्मार्टफोन। जनरल रावत का समर्पण हमेशा याद रहेगा। मसूरी में जनरल रावत को अर्पित किए गए सदा सुमन। भंडारी बाग में प्रथम CDA जनरल रावत के नाम पर पार्क बना। आतिथ्य स्वागत व सांस्कृतिक रंगों से प्रधानमंत्री अभिभूत हुए। तो प्रधानमंत्री मोदी का हेलीपैड से FRI पहुंचने पर कलाकारों, भाजपा कार्यकर्ताओं व अन्य जनों ने किया स्वागत। सिलक्यारा में श्रम वीरों को भी शाबाशी दी। शहर में चप्पे चप्पे पर तैनात रही पुलिस। भवन कर के बकायेदारों को नोटिस भेजेगा नगर निगम। महिला से की 8 लाख से ज़्यादा की ठगी। उत्तराखंड की चोटियों पर अब तेज होगा हिमपात का दौर। तो उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है और पहाड़ से मैदान तक चटक धूप खिल रही है, जिससे तापमान भी सामान्य से अधिक बना हुआ है। हालांकि अगले कुछ दिन में मौसम की करवट बदलने के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण सोमवार शाम से प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की वर्षा और हिमपात के आसार हैं। शुक्रवार को सुबह से ही देहरादून समेत आसपास के ज़्यादा क्षेत्रों में चटक धूप खिली रही। हालांकि सुबह मैदानी क्षेत्रों में भी कपकपियाँ बढ़ गई। पर्वतीय क्षेत्रों में पाला और मैदानी क्षेत्रों में कोहरा छाने लगा है। वृद्धा की कुंडल लूटने वाले मामा भांजा को दबोचा गया।
बिना होमवर्क किए नगर निगम चुनाव जीतने का मंसूबा न पालें। परिवहन निगम में 123 परिचालकों पर लटकी बर्खास्ती की तलवार। कारोबारी ने चालक और उसके साथी पर दर्ज कराया चोरी का मुकदमा। तो देहरादून से खबर है, 17 पेटियां अवैध शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार हुआ। इंटर्नशिप के बाद स्थायी पंजीकरण नहीं कराने पर लगेगा जुर्माना। राज्य के ज्वलंत मुद्दों के समाधान के लिए सत्याग्रह शुरू किया। सेब बागानों को सब्सिडी का इंतजार है। दिल्ली ने उत्तराखंड को 47 रनों से हराया। सरदार भगवान सिंह विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रा को पुस्तक का विमोचन किया। वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार, 7 बाइक बरामद। तो कलियर से खबर है, थाना कलियर पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की टीम ने चेकिंग के दौरान वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को धर दबोचा। एसोसिएट प्रोफेसर भी बन सकेंगे महाविद्यालय के प्राचार्य। तो विभागीय पदोन्नति से प्राचार्य बनने वाले प्राध्यापकों के कार्यभार ग्रहण नहीं करने से कई डिग्री कॉलेज प्रभारी के सहारे चल रहे हैं। वाहन की टक्कर से नैनीताल मॉल रोड की रेलिंग टूटी, मरम्मत शुरू हुआ। बाघ नहीं पकड़ने पर ग्रामीणों की ढीला गेट बंद करने की चेतावनी दी। 31 व नव वर्ष के लिए नैनीताल के होटलों में 60% एडवांस बुकिंग हो गई है। फाइनल में हरिद्वार ब्लू ने देहरादून को हराया। जिम संचालक पर पीटने व अश्लील वीडियो बनाने का आरोप। तो देहरादून से खबर है, कैंट रोड निवासी एक युवक ने जिम संचालक व उसके दोस्त पर पीटने और कपड़े उतारकर अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने इस संबंध में कैंट कोतवाली में तहरीर दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अब एसएसपी के निर्देश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं आरोपित पक्ष ने भी युवक पर चोरी का मुकदमा दर्ज कराया है। कोटद्वार क्षेत्र में फिर चली चंदन के पेड़ों पर आ रही नींद में है सिस्टम। जिले में 352 ग्राम पंचायतों में पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा। जीबी पंत कॉलेज घुड़दौड़ी का कैटलॉगर निलंबित हुआ। जखोल गांव में शॉर्ट सर्किट से 3 मंजिला भवन जलकर राख हुआ। सरकार से थी उम्मीद, अब सड़क बनी आसरा। बागेश्वर में पीसीबी नियमावली का उल्लंघन कर किया मशीनों का खनन। कपकोट में बाइक और कार में लगाई अराजक तत्वों ने आग। अल्मोड़ा में जुआ खेलते 7 लोग गिरफ्तार हुए। बेदखली का नोटिस मिलने से 50 से अधिक परिवारों में मची हड़कंप। तो रानीखेत से खबर आई है, हल्द्वानी से अल्मोड़ा को खाद्यान्न समेत सब्जियों की सप्लाई शुरू हुई। ट्रक संचालकों की हड़ताल खत्म होने से बागेश्वर के लोगों को राहत मिली। कार्बन अवशोषण में नायक है वनों का खलनायक। तो देश के पहले अनुसंधान ने खोजी वनाग्नि के जनक चीड़ की खूबी। बांझ की तुलना में कार्बन संग्रहण की क्षमता 1.3 गुना ज़्यादा है। बतरोज खां में जिला पंचायत की टीम का घेराव किया गया। गोल्डन कार्ड न बनने से पेंशनर्स में बढ़ा आक्रोश। एमबीबीएस के छात्रों ने किया रक्तदान। बेस में जल्द शुरू होगा एमआरआई सेवा। एफआरआई के आसपास दिखा गुलदार। तो देहरादून से खबर है, इन्वेस्टर समिट शुरू होने से ठीक पहले गुरुवार देर रात एफआरआई के आसपास गुलदार देखे जाने के बाद वहां वन विभाग की टीमें तैनात कर दी गई हैं। फसाड पॉलिसी में शामिल होंगी और भी कई सड़कें। सादगी के लिए याद किए जाएंगे रावत। अलगाड़ यमुना घाटी मंच का बग्वाल कार्यक्रम 10 को होगा। चोरी की 7 बाइकों के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया। तो कलियर से खबर आई है, जमीन बेचने के बहाने 77 लाख रुपए हड़पे। परिवार को 12 साल बाद न्याय मिला तो छलके आंसू। तो लड़की से खबर आई है, आईआईटी के छात्र ने बनाया सोलर ट्रैक सिस्टम। युवक पर 5 लोगों ने किया हमला। रंजिश के चलते युवक को पीटा। तो रुड़की से खबर है, गुलदार के डर से अकेले खेत में नहीं जा रहे हैं लोग। विक्षिप्त पेंटर ने नेपाली झंडा बना पुलिस को उलझाया। तो मुनस्यारी के डांडाधार आईटीबीपी कैंप के पास एक विक्षिप्त पेंटर ने दीवार पर नेपाल का झंडा बनाकर LO नेपाल टू द मुनस्यारी लिख दिया। विवादित नारे की जैसी ही सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी मिली तो सभी अलर्ट हो गए। साइबर ठगी के 7 लाख लौटाए गए। मुनाकोट क्षेत्र के 600 परिवार पानी को तरसे। पिथौरागढ़ में मटमिला पानी आने से लोग परेशान रहे। मुनस्यारी में चक्कू गैंग के 3 लोग दबोचे गए। पहाड़ी जिलों से हटाया जाए जिला प्राधिकरण। हल्द्वानी में सबसे ज़्यादा नाबालिग दौड़ा रहे वाहन। तो संभागीय परिवहन कार्यालय से जुड़े शहरों में यातायात नियमों के उल्लंघन पर 1229 लोगों पर हुई कार्रवाई।
एसएसपी ने फेसबुक लाइव के जरिए सुनी जन समस्याएं। सड़क हादसे में घायल युवक ने दम तोड़ा। तो खटीमा में हुए सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान एसटीएच में मौत हो गई। 14 दिन से भर्ती अज्ञात बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। नैनीताल में इन दिनों विंटर लाइन का सुंदर नज़ारा दिखने लगा है। वाहनों की फिटनेस जांच अब पूरी तरह निजी हाथों में होगी। छेड़छाड़ व दुष्कर्म में 3 पर मुकदमा। तो पुलिस ने दुष्कर्म और छेड़छाड़ के अलग अलग मामलों में 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के डीए में 8% की बढ़ोतरी हुई। विधायक उमेश के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। जांच में 74 लाख की स्टाम्प ड्यूटी चोरी पकड़ी। तो हरिद्वार से खबर है। पतंजलि ने आयुष में नए आयाम बनाए। तो पतंजलि आयुर्वेद हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन किया। घुड़दौड़ी कॉलेज का कैटलर निलंबित किया गया। कांग्रेस भाजपा से मुकाबले को क्षेत्रीय गठबंधन जरूरी है। महिला का शव नौस्ते बाग ने युवकों पर हमला किया। छात्रा से दुष्कर्म में 20 साल की सजा हुई। हरिद्वार लोकसभा सीट से संत को टिकट की पैरवी की गई। अंकिता के हत्यारों को फांसी दी जाए। दिसंबर तक पूरा करें पुल का कार्य। मोरी में आग से मकान पूरी तरह जला। सेब के पेड़ों को नुकसान। तो मोरी ब्लॉक के जखोल गांव में बाईकुला तोक में शुक्रवार सुबह एक आवासीय भवन में आग लग गई। इससे मकान पूरी तरह जलकर राख हो गया। चौपता 11 करोड़ रुपए से संवरेगा। वाण में 6 साल बाद शुरू हुई बस सेवा। तो गोपेश्वर से खबर आई है। अंकिता के हत्यारोपी को फांसी दी जाए। तो उत्तराखंड क्रांति दल ने शुक्रवार को अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी देने की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया। मोटा अनाज उगाकर करें अपना स्वरोजगार शुरू। गुजरात की तर्ज पर कन्वेंशन सेंटर बनाएंगे। तो धामी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को अपार संभावनाओं वाला प्रदेश बताते हुए कहा कि डबल इंजन और संभावनाओं जैसा संयोजन उत्तराखंड के अलावा कहीं और नहीं है। मोदी ने मुख्यमंत्री धामी की पीठ थपथपाई, कामकाज सराहा। निवेश करें, सुविधाएं हम देंगे। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में निजी क्षेत्र का मौका। कांडा महोत्सव मंच पर उतरी लोक संस्कृति। देवतोली के करण प्रतिभा खोज में अव्वल रहे। राज्य स्तरीय चित्रकला में बागेश्वर की छात्र छाए रहे। असाइनमेंट के अंक नहीं जुड़ने पर जताई नाराजगी। शर्मनाक स्वतंत्रता सेनानी के लिए डॉक्टरों ने लिख दी बाहर की दवा। तो देहरादून के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में ही सरकार के आदेशों की नाफरमानी। डॉक्टर और स्टाफ को जारी किया गया नोटिस। सीबीआई का अफसर बता शिक्षिका से 8 लाख रुपए ठगे। बिल लाओ इनाम पाओ योजना मार्च तक बढ़ाई गई। खनन निजीकरण के खिलाफ खोला मोर्चा। भांजी की शादी से आ रही फौजी की पत्नी को ट्रक ने कुचला। तो रुद्रपुर से खबर है। भांजी के शादी समारोह से शामिल होकर स्कूटी से वापस आ रही फौजी की पत्नी को नैनीताल रोड पर ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। उत्तराखंड के जंगलों में चोरी पेड़ बरेली में काटे जा रहे हैं। जसपुर में स्मैक के साथ आरोपी पकड़ा गया। डिग्री कोर्स बता डिप्लोमा देने पर हंगामा हुआ। तस्करी के लिए चौकी के पास ही बना रास्ता। तो सागौन के पेड़ काटने का मामला। टैक्सी से भीमताल बाजार में उतरे थे रेंजर हरीश पांडे। तो पुलिस को थाने के पास सीसीटीवी फुटेज दिखे। 18 रुपये सब्सिडी के लिए भी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण। तो भवाली इंडियन गैस के उपभोक्ताओं को 18 रुपये सब्सिडी के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कराना जरूरी होगा। दून में नो एंट्री पर सख्ती से ट्रांसपोर्टर व्यवसायी नाराज हुए। आज दोपहर 1 बजे से शाम 7 बजे तक जानकी पुल पर आवाजाही बंद रहेगा। अमित शाह की सुरक्षा में तैनात रहेंगे 400 जवान। बजरंग सेतु का काम धीमी गति होने से व्यापारी खफा हुए। प्रतियोगिता में अंजलि प्रियंका अव्वल। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर छात्र छात्राओं ने समा बांधा। कोर्ट द्वार में छात्रों ने प्रदर्शन किया। तो शिक्षा मंत्री और कुलपति पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। शिक्षक विद्यालय में नवाचार बढ़ाने पर रखे अपना फोकस। जोशी मठ में प्रतिभा का सम्मान किया गया। पिथौरागढ़ से अब शाम को भी संचालित होगी रोडवेज बसें। बच्चों के इलाज को लगानी पड़ेगी महानगरों की दौड़। अपने खून से मेडिकल कॉलेज चलाएंगे डॉक्टर और छात्र। बाइक और कार को लगाई अराजक तत्वों ने आग। तो कपकोट से खबर आई है।
सिमल खेत में 24 साल बाद होगी पांडव लीला। राजकीय इंटर कॉलेज सलानी के 2 विद्यार्थी कला उत्सव में चयनित हुए। निवेश के साथ समृद्धि और रोजगार की भी आस। राजधानी में स्थल पर दौड़ा ट्रैफिक। उच्च शिक्षा पढ़ाने के लिए प्रोफेसर न कॉलेज का अपना भवन है। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। LSM कैंपस में NSI का निश्चितकालीन धरना शुरू। तो कैंपस में पढ़ाने को पर्याप्त प्रोफेसर तक नहीं है। टनकपुर में मांगों को लेकर के छात्राओं ने प्रदर्शन किया। आयुष्मान कार्ड का टनकपुर में बने रेफरल सेंटर। टनकपुर को मिलेगी बिजली कटौती से निजात। 100 मीटर दौड़ में विशाल और मानसी सबसे तेज दौड़े। त्यूनी में अनियंत्रित लोडर खाई में गिरा, 2 लोगों की मौत हो गई। भीमावाला में ईंट से वार कर दंपति का सिर फोड़ा। महिलाओं को दिया सिलाई का प्रशिक्षण दिया। तो विकास नगर से खबर आई है। ट्रांसफार्मर में लगी आग, 2 घंटे गुल रही बिजली। क्राइम ब्रांच का सब इंस्पेक्टर बनकर महिला से ठगे 30 लाख रुपए। तो किच्छा से खबर है। विदेश भेजने के नाम पे 19.7 लाख रुपए ठगे गए। आबादी के लिहाज से सैन्य अफसर देने में उत्तराखंड शीर्ष पर है। बीएड में 15 दिसंबर तक होंगे प्रवेश। तो गाँव विश्वविद्यालय की ओर से संचालित बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश को लेकर अभ्यर्थियों और कॉलेज आवंटित कर दिए गए हैं। कुल सचिव दिनेश चंद्र ने बताया कि सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। अभ्यर्थियों को संबंधित कॉलेज में 15 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से प्रवेश लेना होगा। कुमाऊं विश्वविद्यालय के 118 शोधार्थियों को मिली उपाधि। CSE जल्द शुरू होने की उम्मीद है। बास्केटबॉल में इंस्पिरेशन और सेंट थेरेसा चैंपियन रहे। BD पांडे अस्पताल में एक्सरे मशीन शुरू हुई। पार्कों में टूटे पड़े झूले, बच्चे हो रहे चोटिल। अपहरण में 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। इंजीनियरों ने आरोपी ठेकेदार की गिरफ्तारी की मांग उठाई। तो रुड़की से खबर आई है। शादी के सीजन में ट्रैफिक व्यवस्था पटरी से उतरी। जांच में 74 लाख की स्टाम्प ड्यूटी चोरी पकड़ी गई। रंजिश के चलते युवक को पीटा, हालत चिंताजनक है। अल्मोड़ा के खेतों में ड्रोन से बरसाई खाद। चौखुटिया और ताखुला में कृषि विभाग ने किसानों के साथ किया प्रशिक्षण। किसानों को मिलेगी राहत। सब्जी और जरूरी सामान लेकर पहुंचे ट्रक। ग्रोथ सेंटर के उद्घाटन के 7 दिन बाद ही गिरने लगी टाइल्स। तो उत्तरकाशी से खबर आई है। रात भर जागी ग्रामीण तो जागा प्रशासन। छात्रावासों का अब रात 8:30 बजे होगा मुख्य गेट बंद। वन तस्करों ने काटे चंदन के 6 पेड़। तो कोटद्वार से खबर आई है। गांववासी के निधन से गढ़वाल भर में शोक की लहर रही। निवेशक से गाली गलौज करने वाला कर्मी निलंबित। घुड़दौड़ी संस्थान का मामला। कर्मी मैकेनिकल इंजीनियर विभाग से संबंध हुआ। राजस्व निरीक्षकों ने की स्थायीकरण की मांग। श्रीनगर में पर्यटन स्थल खिरसू के लिए चलती है महज एक बस। केवी कोठार में 5 दिन से पानी नहीं, छात्र परेशान है। कार सड़क पर पलटने से 4 लोग हुए घायल। तो जोशीमठ से खबर रही है। नगर क्षेत्र के समीप चाई मार्ग पर शुक्रवार को देर शाम चाई गांव के समीप एक ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर के सड़क पर ही पलट गई। वहीं खबर श्रीनगर से 2 दुकानों के ताले तोड़कर उड़ाई नकदी। डीलर एक से नहीं उठाएंगे राशन। राष्ट्रीय फलक पर गूंजेगी बाबू की बेटी के ढोल की थाप। उत्तराखंड की टीम पर भारी पड़ा इरफान का शतक। राज्य कला उत्सव में पौड़ी की श्रुति दूसरे स्थान पर रही। जोशियाड़ा में डामीकरण की जगह बिछा रहे मिट्टी। कर्णप्रयाग क्षेत्र में लिंक मार्गों की नहीं सुधरी हालत। बुराकोट में सड़क हुई चौड़ी तो गांव में पहुंची बस। 10 साल झेला आपदा का दंश, अब गौशाला है 18 परिवारों का ठिकाना। तो उर्गम घाटी में गिराबासा और बलखोला गांव के ग्रामीणों को अभी तक नहीं हुआ पुनर्वास। महिला सशक्तिकरण के नाम पर पिंक वेडिंग जोन में लटके हैं ताले। वही खबर है। हरिद्वार से बुजुर्ग की हत्या में फरार आरोपियों के घर मुनादी की गई। मंदिर तोड़कर शौचालय बनाने का लगाया आरोप। एक तरफा मैच में हरिद्वार ब्लू के सिर सजा जीत का खिताब। कला उत्सव में छाए रुड़की के होनहार। छात्राओं ने बताया मोटा अनाज खाने के फायदे।
हेल्प डेस्क की किताबों से बढ़ेगा बच्चों का सामाजिक ज्ञान। फैक्ट्री के लिए ज़मीन बेचने के नाम पर 77 लाख रुपए ठगे गए। रुड़की में पहले भी आ चुके हैं पिटबुल के हमले की शिकायतें। कुमाऊं विश्वविद्यालय 118 शोधार्थियों को दी गई उपाधि। खेल महाकुंभ में दिखाई प्रतिभा। तेंदुए की दहशत से आज बंद रहेंगे स्कूल। बंदूकधारी कर्मियों की सुरक्षा में स्कूल गए बच्चे। फिल्टर प्लांट से 4 घंटे नहीं मिला पानी। मोहान में धरना देने का ऐलान किया। भेड़ पालकों को एफपीओ करेगा भेड़ की जैविक मांस का उत्पादन। गंगोली हाट सीएससी में डिजिटल एक्सरे मशीन फांक रही धूल। स्कूल बस के लिए निर्धारित नहीं है स्टॉपेज। मुनस्यारी में चक्कू गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार हुए। पिथौरागढ़ कैंपस हटाने की मांग के लिए धरना शुरू हुआ। मुनाकोट में 16 दिन से पेयजल आपूर्ति ठप है। सियालदे और बंजडेरा और दनगांव में लगा दिए नल, नहीं टपक रहा जल। जंगल में लगी आग 4 घंटे की मशक्कत के बाद बुझाई तो गरुड़ से खबर आई है।